हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब तक आपने सीखा स्टूडेंट्स कि जब एक नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है तो आपको कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होंगे, कुछ बुक्स के अंदर बदलाव करने होंगे, फिर से फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना होगा, कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट होंगी, है ना, कुछ हिस्सा बटेगा, तो बहुत सारे बदलाव होंगे। जैसे कि अब तक आपने क्या क्या सीखा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भाई नया पार्टनर आया तो उसको कितना हिस्सा मिलेगा। जब नया पार्टनर को हिस्सा मिलेगा तो पुराने पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको कुछ ना कुछ अपना हिस्सा सरेंडर करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, तभी उसको मिलेगा। फिर आपने देखा कि गुडविल का क्या होगा, अगर बुक्स के अंदर गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसका क्या होगा, और जो ओल्ड पार्टनर्स ने अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया उनको क्या मिलेगा। तो आपने सीखा कि एक प्रीमियम फॉर गुडविल का कंसेप्ट है, जहाँ पे नया पार्टनर एज ए प्रीमियम गुडविल के रूप में पे करेगा किसको, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, उस हिस्से के लिए जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि कैसे अब आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूड करेंगे, यानी जो बुक वैल्यू आपने जब फर्म बनाई थी, जिस वैल्यू पे अपनी बुक्स के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर उन एसेट्स को रिकॉर्ड किया था, जरूरी नहीं जिस दिन ये नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन कर रहा है उस दिन भी उनकी वही वैल्यू हो, एक्चुअल वैल्यू तो कुछ और है। तो स्टूडेंट्स आपको वो एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। हो सकता है कि कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई हो, कुछ एसेट्स की वैल्यू घट गई हो, कोई लाइबिलिटी बढ़ गई हो, कोई कम हो गई हो, इस बीच में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है। तो जो भी केस होगा, ये जब आप रीवैल्यू करेंगे या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा मेहनत की गई एसेट्स या लाइबिलिटीज़ के थ्रू उन्होंने अर्न किया है, राइट। तो वो इस नए पार्टनर को क्यों दिया जाए, तो ओल्ड पार्टनर्स उस पैसे को बांट लेंगे। अगर लॉस होगा तो ये नया पार्टनर बेचारा जो फर्म में आ रहा है ये कि उस लॉस को बियर करे, इसकी क्या मजबूरी, तो वो लॉस भी क्या उठाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स अपने कंधों पे उठाएंगे उनकी रेशियो के हिसाब से जितना उनका शेयर बनता है। तो ये सब हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब तक सीखे। अब आज हम सीखेंगे कि जो फर्म, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो इस फर्म को चला रहे थे, इस नए पार्टनर के एडमिशन से पहले उनके कुछ रिजर्व्स भी थे, उनका कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी थे, उनके कुछ लॉसेस एक्यूमुलेटेड हो रखे थे इतने टाइम से, वो भी थे, कोई फिक्टिशियस एसेट्स भी थे। तो उनका क्या किया जाए। अब ये नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन होने के लिए आ रहा है, जो पहले वाले पार्टनर्स के द्वारा जो रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो या फिर फिक्टिशियस एसेट्स है, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, आज हम बस वही सीखेंगे। तो ये होगा स्टूडेंट्स हमारा कंसेप्ट नंबर 4। तो आज आप नोट डाउन कीजिए कंसेप्ट नंबर 4 में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये आपने चैप्टर नंबर 3 जहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ना, वहाँ भी सीखा था। तो क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। एक तो रिजर्व्स का क्या होगा, रिजर्व्स, एंड जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनका क्या होगा। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या है, ये रिजर्व्स क्या है, ये आपको डिटेल्ड में बताया जाएगा अभी। उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, जो फर्म के क्या है लॉसेस इतने टाइम से एक्यूमुलेट हुए पड़े हैं, ये एक्यूमुलेट क्या होता है सबसे पहले तो इसको सीखेंगे, फिर हम देखेंगे ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं आपका केस नंबर ये फर्स्ट, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वाला, कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो। स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, इधर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि रिजर्व्स। आप मुझे बताइए कि रिजर्व्स क्या होते हैं। आपने क्लास 11th में आपका एक चैप्टर था प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के नाम से, आपने वहाँ पढ़ा कि रिजर्व्स का मतलब वो पैसा, वो प्रॉफिट का हिस्सा जो कि हम, जो ओनर है उसको नहीं देते, फर्म वो पैसा ओनर को नहीं दे के कुछ पैसा अपने पास रख लेती है एज ए रिजर्व के रूप में। और रिजर्व के रूप में क्यों रखा जाता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी अनसर्टेन इवेंट हो सकती है, कुछ भी ऐसी घटना हो सकती है। देखिए भविष्य का किसी को नहीं पता, फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता। तो वो जो अनसर्टेन इवेंट्स है जिसका आइडिया भी नहीं लगा सकते, उन अनसर्टेनिटीज़ के लिए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे कुछ पैसा बचा के रख लेते हैं। उसी को कहा जाता है स्टूडेंट्स क्या है, रिजर्व्स। याद रखना रिजर्व्स हमेशा किस में से बचाया जाता है, प्रॉफिट में से, फर्म का प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि हम ओनर को नहीं देते,
उसमें से कुछ पैसा रिजर्व में रख देते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट का हिस्सा बच गया वो किसके पास जाता है, ओनर के पास। तो ठीक यहीं पे पार्टनरशिप फर्म में भी ये जो हमारे पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स, उन्होंने भी कुछ पैसा रिजर्व में रखा होगा अपना पेट काट काट के, है ना, वो प्रॉफिट का पैसा उनको मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने पास नहीं रख के कुछ पैसा रिजर्व में रख दिया कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो रिजर्व्स है ये दो तरीके का होगा। रिजर्व्स आप समझ गए, रिजर्व्स यहाँ पे टू टाइप्स का, एक होता है आपका स्पेसिफिक रिजर्व्स और सेकंड जो होंगे स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं आपके जनरल रिजर्व्स। कौन से, जनरल रिजर्व। समझिए क्या क्या है स्टूडेंट्स। जनरल रिजर्व का मतलब सबसे पहले तो वो पैसा जो कि आपने बचा के रखा कि भविष्य में कुछ भी हो जाए, क्या पता यार कुछ भी हो सकता है ना, तो आपने क्या किया, जनरल रीजन, कुछ भी पता, आपको नहीं पता भाई फ्यूचर क्या होगा, किसी को कोई आइडिया नहीं है, तो आपने पैसा बचा के रख लिया, भाई कुछ भी हो गया इस पैसे का हम इस्तेमाल कर लेंगे, एकदम से झटके से बच जाएगी, फर्म बच जाएगी, है ना, कुछ टाइम मिल जाएगा उसको सोचने का, समझने का, डिसीजन लेने का, अगर उसके पास क्या है कुछ पैसा एज ए रिजर्व के रूप में है, उसको कहते हैं जनरल रिजर्व। एक होता है स्टूडेंट्स आपका स्पेसिफिक रिजर्व। देखिए स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब स्पेसिफिक रीजन की वजह से आपने कोई रिजर्व बना रखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई शेयर मार्केट में आपने पैसा लगा रखा था, हो सकता है आपका पैसा बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकती है, हो सकता है शेयर मार्केट गिर जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट डाउन भी जा सकती है। तो आपने क्या सोचा कि यार क्या पता कल को इन्वेस्टमेंट घट जाए, पैसा डूब भी सकता है, तो कितना घट सकता है, तो आपने क्या कर रखा है कि उस झटके से बचने के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट ना गिर जाए, वो जो फ्लक्चुएशन होती रहती है, आपने एक रिजर्व बना रखा है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कुछ बुक्स में इसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम से। तो ये आप क्लास 11th में हमने डिटेल में इनको समझा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और चैप्टर नंबर 3 में भी आपने इसको सीखा था। ये हुआ एक स्पेसिफिक रीजन के लिए बनाई है, सिर्फ कि इन्वेस्टमेंट जो हमने कर रखी है अगर उसमें ऊंच नीच होती है, फ्लक्चुएशन आती है, तो हम इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एक होता है स्टूडेंट्स आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए इसको वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी कहते हैं। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड क्या है, चलिए समझते हैं। ये भी स्पेसिफिक है, सिर्फ वर्कर्स के लिए बनाया गया है। जैसे कि एक फैक्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स ढेर सारे वर्कर्स काम करते हैं, आपको पता है। अब फैक्ट्री में मशीनें चलती हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस बने रहेंगे, कुछ भी हो सकता है, एकदम से एक्सीडेंट हो जाए, किसी कहते हैं वर्कर को हार्ट अटैक आ जाए, है ना, किसी का हाथ कट जाए, तो स्टूडेंट्स किसी की डेथ हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके वर्कर्स को अचानक से कोई भी उनको ह्यूमंस हैं, कुछ भी हो सकता है काम करते हुए, ऐसा तो है नहीं कि सब सेफ रहेंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अनहैपनिंग इवेंट हुआ है, जिसको कोई नहीं चाहता ऐसा हो, फिर भी वर्कर के साथ अगर हो जाए, तो फर्म का ये फर्ज बनता है कि वो वर्कर, वो एम्प्लॉय जो कि फर्म के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा जी जान से काम कर रहा है, उसको कुछ कंपनसेशन के रूप में अमाउंट दे जाए। वो जो एक्सीडेंट उसके साथ हुआ, वो जो उसका हाथ कट गया, अब हाथ तो सारी जिंदगी वापस आने से रहा, अगर डेथ हो गई तो उसकी फैमिली का क्या होगा। तो फर्म का ये फर्ज बनता है कि फर्म क्या करे, उस वर्कर की फैमिली को या उस वर्कर को कुछ कंपनसेशन के रूप में पैसा दे, उसका इलाज करवाए, उसकी फैमिली के एजुकेशन का ध्यान रखे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स फर्म क्या करती है, पहले से ही कुछ पैसा अपने प्रॉफिट में से एक रिजर्व बनाती है, जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और उसमें सेव करके रख लेती है कि भविष्य में हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो। अगर स्टूडेंट्स ये घटना होगी तो फर्म के पास इमीडिएट वो पैसा है और वो सिर्फ इसी कोज के लिए यूज किया जाएगा, वर्कर्स के लिए। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो पैसा है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो फ्लक्चुएट हो रही है उसी के लिए यूज किया जाएगा। ये हुए स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व का जैसे आपको बताया कि कुछ भी हो जाए, क्या पता यार कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी घटना हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना, तो कंपटीशन इतना बढ़ जाए, कॉम्पिटिटर की वजह से आपको अपने क्या कहते हैं प्राइसेस कम करनी पड़े, तो आपको लॉस हो रहा है, तो उस टाइम तक लॉस बियर करने के लिए क्या पैसा हो, तो आप इस जनरल रिजर्व में से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ भी ऐसी इवेंट हो सकती है, जनरल इवेंट के लिए जो पैसा बचा के रखते हैं, जो आपको आइडिया नहीं है फ्यूचर में होगी, उसे जनरल रिजर्व कहते हैं। अब आइए आप जनरल रिजर्व के अलावा एक और चीज़ पे, यहाँ आप
ये जो स्पेसिफिक रिजर्व का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ये आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसे हम स्पेशल एक क्लास में डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही आपके स्पेशल केस वाले क्वेश्चन हैं। डिटेल्ड में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इनका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इनके कंसेप्ट को। अभी के लिए स्पेसिफिक रिजर्व को भूल जाओ, बस यहाँ ध्यान रखो जनरल रिजर्व। स्टूडेंट्स आप जनरल रिजर्व की बात कीजिए या फिर मैं कहता हूँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और जनरल रिजर्व का बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होगा। क्या ट्रीटमेंट होगा? सबसे पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स किन्हें कहते हैं? देखिए काफ़ी टाइम से फर्म्स को प्रॉफिट होते गए कई साल से, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, उससे पिछले वाले साल तक जो भी फर्म को प्रॉफिट हुआ, फर्म ने ये सारा का सारा प्रॉफिट अपने पार्टनर्स को ना देके, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो बस फर्म के पास रखा रहा, प्रॉफिट होता गया, बस आता गया। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉफिट अभी इकट्ठा होता गया है फर्म के पास काफ़ी साल का, जो कि पार्टनर्स के बीच में, ओनर्स के डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, इसी को कहते हैं हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड का मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। तो इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम किस नाम से जानते हैं? स्टूडेंट्स आपको कहा जाएगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो समझ लीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना। अब इसके अलावा आपको रिजर्व्स का पता चल गया, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का पता चल गया। इसके अलावा आपको रिजर्व फंड के नाम से भी बता सकता है, मतलब एक ही है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आइए कि इनका किया क्या जाए। भाई ये जो पैसा रिजर्व में पड़ा है, इसका क्या किया जाए? ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं इतने साल से, जो ओल्ड पार्टनर्स जिनको ये प्रॉफिट तो उन्होंने ही कमाया ना, भाई इनका क्या किया जाए? नया पार्टनर आ रहा है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस नए पार्टनर ने, जो कि फर्म में ज्वाइन होने वाला है, ये रिजर्व में पड़ा हुआ पैसा और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला पैसा क्या इस पार्टनर को दे दें हम? नहीं स्टूडेंट्स, ये दोनों ही अमाउंट, रिजर्व की और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की अमाउंट आपके नए पार्टनर को नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने थोड़ी अर्न करी है, भाई ये पैसा तो प्रॉफिट में से एक हिस्सा रिजर्व के रूप में रखा है, और ये तो प्रॉफिट ही है जो कई सालों का प्रॉफिट है। और ये कमाया किसने था? ये पैसा, ये प्रॉफिट किसने अर्न किया था? ओल्ड पार्टनर्स ने। तो नए पार्टनर को क्यों प्लेट में रख के दे देंगे? तो क्या किया जाए? तो डिस्प्यूट से बचने के लिए ये रिजर्व और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स को दे दो, बस उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ये पैसा, ये रिजर्व की अमाउंट, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को दे दिया जाएगा, उनमें बांट दिया जाएगा। यही इसका इकलौता सॉल्यूशन है। तो अब आपको क्या एंट्री करनी है स्टूडेंट्स? जब भी बात की जाए जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड, तो आप इस तरीके से एंट्री करेंगे। सीखिए मेरे साथ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, आपको कह सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा? ये क्रेडिट बैलेंस वाला, इसको भी आपको क्या करना है? डेबिट करना। याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को ही हम क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो यहाँ ये भी डेबिट होगा। और क्रेडिट किसको करना है? आपको ओल्ड पार्टनर्स को, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी काउंटिंग मेथड वो फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। और कौन सी रेशियो में? हमेशा ओल्ड रेशियो के अंदर। ये स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन है आपके किससे रिलेटेड? रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये दो आइटम अगर आपको कहीं भी मिलते हैं तो आपको इनकी एंट्री इस तरीके से करनी। ये है केस नंबर 1। आइए अब केस नंबर 2। हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बात की, अब मैं करना चाहता हूं ये लॉसेस। ये लॉसेस क्या है? देखिए ये आया आपका केस नंबर 2। अब स्टूडेंट्स सीखिए आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड लॉसेस। दो चीजें होंगी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स।
एंड फिक्टिशियस एसेट्स। देखिए ये क्या है, इसको ध्यान से सीखना स्टूडेंट्स। जैसे कुछ प्रॉफिट होता गया फर्म को और उन्होंने प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो इकट्ठा होता गया, उसको बोलते हैं हम एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स। वैसे ही लॉस भी एक्यूमुलेट हो रहा है, काफ़ी सालों से फर्म को लॉस हो रहा है और उन्होंने क्या किया, इस लॉस को पार्टनर्स ने बियर नहीं किया, बस ये फर्म में रखा रहा, तो इसको कहते हैं हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस को आप बुक्स में कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा एक्यूमुलेटेड लॉसेस है? जब भी स्टूडेंट्स आपको क्या मिले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या हो, डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करे आपको, डेबिट बैलेंस। तो समझ लेना हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट बात। फिर आइए सेकंड, फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं? ऑब्वियसली बात है, मनगढ़ंत एसेट, इमेजिनरी एसेट्स, एक्चुअल में ऐसे कोई एसेट होते ही नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको कहूँ मैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पढ़ा था ना आपने, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अरे एक्सपेंडिचर कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और थर्ड टाइप क्या थी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या फिर इसका और एग्जांपल आपको मिल सकता है बुक्स में, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी आपका फिक्टिशियस एसेट्स का केस है। या फिर आपको बुक्स में शो हो सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये भी आपको बुक में बैलेंस शीट की एसेट साइड, ये सभी बैलेंस शीट की एसेट साइड दिखाई देंगे आपको, ठीक है, डेफर्ड, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। और ये फिक्टिशियस एसेट्स तो है ही, है ना, फिक्टिशियस एसेट्स। जब ये सब कुछ हो स्टूडेंट्स, तो आप एक्यूमुलेटेड लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो? ऑब्वियसली बात है, नुकसान हुआ है भाई, फर्म को लॉस हुआ है, राइट। तो इस लॉस को क्या नया पार्टनर ने क्या भाई कसूर किया है कि वो इस लॉस को अपने कंधे पे उठाए? भाई अभी तो उसने फर्म ज्वाइन भी नहीं की और आप कहते हैं ये हमारा लॉस है, कुछ हिस्सा तुझे दे दे। वो कहता है क्यों भाई मैं लॉस, भाई कोई भी पार्टनर फर्म को ज्वाइन क्यों करता है? भाई वो भी चाहता है इस फर्म में प्रॉफिट होगा, मुझे प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलेगा। क्या वो लॉस के लिए आया है फर्म में? नहीं, कोई भी पार्टनर लॉस के लिए नहीं आया, नुकसान को उठाने के लिए नहीं आया फर्म के। तो अब ये पहले से जो नुकसान एक्यूमुलेट हुआ पड़ा है, ये जो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इनका क्या किया जाए? तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो, ये सारा का सारा लॉस कौन बियर करेंगे? आपके ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो के अंदर। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको जर्नल एंट्री करनी है, ये केस नंबर 2 के लिए। तो आप लिखिए यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होगी आपकी इस केस में, सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स आप एंट्री करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो आप प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं, राइट। मैं जर्नल एंट्री बता रहा हूँ। और क्रेडिट किसको करेंगे? जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, कौन से वाला? जिसका डेबिट बैलेंस हो। और किसको करेंगे आपका, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और किसको कर सकते हैं? बस ये सभी के नाम लिख देना, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। ये सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट्स? आपके फिक्टिशियस एसेट्स हैं। और इन फिक्टिशियस एसेट्स को या फिर आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस को क्या कर देना? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और किस रेशो में? याद रखना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ये सारा का सारा लॉस बियर करेंगे। बस इस केस में आपको ये एंट्री करनी है। तो इस केस के लिए आपकी ये एंट्री है। और यहाँ पे ये जो केस है आपका, इससे रिलेटेड आपकी ये वाली एंट्री है। और स्टूडेंट जब मैं ये केस कर रहा हूँ, तो ये जो स्पेसिफिक रिजर्व है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये जनरल रिजर्व से थोड़ा सा अलग होगा इनका ट्रीटमेंट। क्यों, कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम रिजर्व्स का ये आपके आज थोड़े से प्रैक्टिकल देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बस इन्हीं 2 को कवर करूँगा मैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। चलिए पहले इसे नोट डाउन कीजिए।
स्टूडेंट्स चलिए अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि रियल लाइफ में ये जो रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा एक पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है स्कूल की तरह। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला एग्जाम्पल आज आप लिखिए मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में मैं आपसे कहता हूँ हमारे दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, इनके बीच में रेशियो क्या थी 1:1 की। इन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड कि एक और पार्टनर फर्म में ज्वाइन होना चाहिए टू एडमिट द न्यू पार्टनर जिसका नाम क्या है सी। वो फर्म में क्या होगा एडमिशन लेगा। उसके बाद आपसे कहा गया ऑन दैट डेट, उस दिन जिस दिन सी आया उस दिन की कहानी बता रहे हैं आपको। ऑन दैट डेट फर्म बैलेंस शीट, जो फर्म की जो बैलेंस शीट है वो क्या शो कर रही थी, शोज दैट देयर इज एन जनरल रिजर्व। फर्म के पास एक जनरल रिजर्व है कितने रुपए का, ऑफ ₹1 लाख, जिसका 1 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है, पहली चीज। उसके बाद फर्म आल्सो है ₹2,80,000 एज ए क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस किसका, ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। 2,80,000 रुपये इसके भी हैं। फिर आपसे कहा गया है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर्स के बीच में होगी वो दी गई है आपको 3:2:1। और आपसे कहा गया है कि आप क्या कीजिए, पास कीजिए, पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो चलो जी जर्नल एंट्री पास कीजिए। तो सबसे पहले नया पार्टनर भाई क्या लेके आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कितनी कैपिटल लाया, कितनी गुडविल प्रीमियम के रूप में लाया, फर्म की एग्जिस्टिंग गुडविल, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। बस 2 चीज़ें बताइए, ए और बी आपके ओल्ड पार्टनर्स थे, इनके बीच में ओल्ड रेशो ये थी, नया पार्टनर सी फर्म में ज्वाइन होने वाला था। जो बैलेंस शीट उस दिन क्या बैलेंस शीट शो कर रही थी भाई, जनरल रिजर्व था फर्म के पास 1 लाख रुपए का और उनके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक क्रेडिट बैलेंस भी था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने रुपए के, 2,80,000 रुपए के हुए पड़े थे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसी काम के नहीं, और आपसे कहता है कि आपको जर्नल एंट्रीज करके दिखाइए। तो स्टूडेंट्स जैसे आपको बताया ये केस है आपका रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वाला। यहाँ पे ये रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कौन बांट लेंगे, हमारे ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो चलिए इनकी एंट्री कीजिए। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं सबसे पहली एंट्री, बात किसकी है, जनरल रिजर्व की। तो चलिए एंट्री कीजिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए। 2 क्रेडिट किसको करेंगे हम, ऑब्वियस ही बात है ओल्ड पार्टनर्स को। तो लिखिए आप एज कैपिटल अकाउंट और फिर लिखना टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो इस 1 लाख रुपए को ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है 1:1, यानी 50,000 रुपीज तो ए ले जाएगा और 50,000 रुपीज बी ले जाएगा। फिर आप कहेंगे सर ये सी का क्या केस है, सी का कोई केस नहीं है, बस भाई ये नया पार्टनर फर्म में आने वाला था। दोनों पार्टनर्स बोले यार ये नया पार्टनर आ रहा है, ये रिजर्व का पैसा तो हम जब हम दोनों बिजनेस करते थे ना इस फर्म में,
जब सिर्फ हम दो ही पार्टनर थे तब अपने को प्रॉफिट होता था, उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा हमने बचा बचा के इस जनरल रिजर्व में हमने सेव करके रखा था। अब ये जनरल रिजर्व का क्या करे, सी को भी दे क्या, तो ए और बी कहता है, ए कहता बी को, अरे नहीं नहीं, सी ने थोड़ी मेहनत की थी, ये तो हम दोनों ने मेहनत की थी, हमारा प्रॉफिट का पैसा है जो रिजर्व के अंदर हमने सेव करके रखा था। क्या करते हैं, हम इसको बांट लेते हैं, सी को कुछ नहीं मिलेगा इसमें से। भाई ये पैसा जब इन दोनों के द्वारा अर्न किया गया तो इन पे पहला हक किसका, इन्हीं दो पार्टनर्स का है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, सी को कुछ नहीं मिलेगा इसमें से। सीखे आप, ठीक है। अब दूसरा यहां कहा गया है कि आपको यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस भी दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। मतलब क्या है कि इनको काफ़ी साल से प्रॉफिट होता गया, इन्होंने इस प्रॉफिट को बांटा नहीं, बस ऐसे ही पड़ा रहा प्रॉफिट की अमाउंट, और वो प्रॉफिट एक्यूमुलेट होके कितने रुपए का हो गया, 2,80,000 रुपये का। अब ये सी आ गया, अब क्या करें, दोनों पार्टनर्स ए एंड बी फिर से बोले यार ये जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट हुआ पड़ा है, इकट्ठा यहाँ पे इतने सालों से रखा है, इसको हमने बांटा नहीं है, बांट लेते हैं वरना सी खा जाएगा। तो ये भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड आपको क्या जर्नल एंट्री करनी है, अब आपको करना है जी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना ये क्रेडिट बैलेंस है ना, तो इसको डेबिट करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डेबिट किसको किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को, इसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ डेबिट क्यों कर दिया। 2 इज कैपिटल अकाउंट, 2 बी इज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए है स्टूडेंट्स आपका ये क्रेडिट बैलेंस, 2,80,000 रुपये। तो ये 2,80,000 रुपये ये ओल्ड पार्टनर्स ए और बी ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे आपस में। तो आधा पैसा तो जाएगा ए के पास, आधा पैसा जाएगा बी के पास, 1:1 की ओल्ड रेशियो में। बस इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इस तरह के क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट करनी है, जहाँ पे भी क्या हो, आपका नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन होना हो और आपके पास ऑलरेडी कुछ रिजर्व में हो। जनरल रिजर्व हो सकता है, रिजर्व फंड के नाम से हो सकता है, कंटिजेंसी रिजर्व के नाम से आपको मिल सकता है ना। बस स्पेसिफिक रिजर्व नहीं होना चाहिए, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो स्पेसिफिक रिजर्व वाला कंसेप्ट थोड़ा सा अलग रखना। सिंपल रिजर्व मिलता है, फ्री रिजर्व कह लीजिए, तो उसके लिए आपको ये सारी एंट्री करनी होगी। तो चलिए जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में स्टूडेंट्स हम देखेंगे आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस से रिलेटेड कुछ आइटम्स को। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको जो एग्जांपल नंबर 2 में कहा गया है, भाई आपके दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, दोनों के बीच में रेशो थी 1:1 की, सेम, ठीक है। इन्होंने डिसाइड किया, जैसे आपके प्रीवियस क्वेश्चन में भी पार्टनर्स ने डिसाइड किया था कि एक नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन होना चाहिए, तो इसी तरीके से इस बार भी ओल्ड पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि एक नया पार्टनर को फर्म में ज्वाइन होना चाहिए, जेड एज ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के रूप में ज्वाइन करेगा फॉर हिज, किसके लिए, फॉर 1/5 शेयर के लिए, 1/5 इसको हिस्सा भी मिलेगा, सिंपल। उसके बाद आपसे कहा गया है जेड विल ब्रिंग, क्या लेके आएगा भाई जेड, ₹1 लाख एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद आपसे कहा गया है एक और इम्पोर्टेंट चीज, ऑन दैट डेट, उस दिन जिस दिन जेड फर्म में ज्वाइन हुआ, जो फर्म की बुक्स में, फर्म बुक्स शोज डेबिट बैलेंस
कितने रुपए, रुपीस, मैं कहता हूँ जी मान लीजिए 80,000 रुपये का डेबिट बैलेंस फर्म की बुक्स में शो हो रहा है एज ए बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल, अब तक इजी है ना? ओके। फिर आपसे कहा गया है पास द जर्नल एंट्रीज, बस। और कुछ आइटम ऐड करें इसमें? नहीं, कोई जरूरत नहीं, सफिशिएंट। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ एडवांस समझेंगे। देखो, ओल्ड पार्टनर्स एक्स और वाई, ओल्ड रेशियो 1:1। नया पार्टनर आया जेड को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/5 शेयर। जेड भाई लेके आएगा 1 लाख रुपए, किस खुशी में? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का। जिस दिन जेड भाई ने फर्म को में ज्वाइन करना था ना, उस दिन देखा गया कि फर्म की जो बुक्स है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 80,000 रुपये। मतलब ऑलरेडी कुछ लॉसेस थे जो एक्यूमुलेट इकट्ठे हुए पड़े थे काफ़ी टाइम से, 80,000 रुपये के। ठीक है, आपसे कहा गया पास कीजिए जर्नल एंट्रीज। चलो जी, सबसे पहले जेड भाई आने ही वाला है, फर्म में एंटर होने ही वाला है, उससे पहले फटाफट से जेड को ये लॉस ना दिखे, कहीं देख के डर के ना भाग जाए, अरे इस फर्म में तो पहले ही लॉस हुआ पड़ा है, मैं क्यों इस फर्म को ज्वाइन करूं। तो फटाफट से इस लॉस को कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स। और मैंने आपको कहा है जब आपको रेशो दी गई हो, आपको सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो और नए पार्टनर का सिर्फ 1/5 शेयर, बस इतनी इंफॉर्मेशन हो, तो ये जो आपके ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो ही क्या बन जाती है स्टूडेंट्स? यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो। जब सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो, सिर्फ उसी केस में, तो बस फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे, सबसे पहली एंट्री होगी आपके इस लॉस को रफा दफा करने से रिलेटेड। तो आप एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर करेंगे जी आप वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर करेंगे आप टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस बैलेंस को क्रेडिट कर रहे हैं हम? डेबिट बैलेंस को, जो बुक्स में शो हुआ पड़ा। कितने रुपए का था? 80,000 रुपये का। इस बैलेंस को कौन ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे? बियर करेंगे ओल्ड रेशो में। तो 40,000 रुपये एक्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे और वाई में डेबिट करेंगे हम रिमेनिंग 40,000। ये हुआ सिंपल सा ट्रीटमेंट। लॉस रफा दफा हो गए हमारे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं देख जेड भाई आ जा, अब हमें कोई लॉस नहीं है, ठीक है, सब जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो हम कहते हैं जेड भाई आपको 1/5 शेयर देंगे हम, लेकिन आप ये बताइए आप जो ये 1/5 शेयर हम दे रहे हैं ना, हमें तो इसका नुकसान होगा, हमें क्या मिलेगा? जेड कहता है जी मैं आपको कंपनसेशन के रूप में 1 लाख रुपए एज ए प्रीमियम के पे कर दूंगा गुडविल के। हम कहते हैं तो अच्छी बात है। तो देखो अब जेड 1 लाख रुपए लेके आया है, ठीक, लेके आया है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? आप एंट्री कीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये पैसा कैश में लेके आया है, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए? ये है जी आपके 1 लाख रुपीस। चलिए 1 लाख रुपए फर्म में आए। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसके पास जाएगा? भाई जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया उनके पास जाएगा। किन्होंने सेक्रीफाइस किया? एक्स एंड वाई ने सेक्रीफाइस किया। किस रेशो में सेक्रीफाइस किया? 1:1 की रेशो में सेक्रीफाइस किया। तो चलो अब ये पैसा इनको दे दो, इनको कंपनसेशन के रूप में पैसा दे दिया जाएगा। कौन सा पैसा? प्रीमियम फॉर गुडविल वाला। तो आप एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल काउंट डेबिट, कितने रुपए? 1 लाख रुपीस टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है? एक्स और वाई। तो आप लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल
अकाउंट कितना पैसा, ये 50,000 रुपये तो एक्स भाई ले जाएगा और रिमेनिंग 50,000 रुपीज़ वाई भाई ले जाएगा। चलो दोनों भाई हैप्पी। यहाँ पे देखो इनको प्रीमियम का पैसा मिल गया जो इन्होंने हिस्सा जेड को दिया। यहाँ पे ये जेड खुश है, क्यों? क्योंकि इसको ये लॉस बांटना नहीं पड़ा, ये लॉस पहले से जो हुआ पड़ा था, एक्यूमुलेटेड लॉस था, इसको कौन बियर कर गए? ओल्ड पार्टनर्स बियर कर गए। तो देखो सब खुश हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, फिर से उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो हमने कौन सा केस सीखा रिकॉन्स्टिट्यूट वाला? एक्यूमुलेटेड लॉसेस से रिलेटेड। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस दोनों ही मिक्स होंगे, तब आप क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि जब फर्म को एक्यूमुलेटेड लॉसेस हों या फिर फर्म के पास कुछ पैसा रिजर्व्स में भी हो और नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन करने का फैसला करे, तो इस केस में ये जो रिजर्व से रिलेटेड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड, ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ये सब कुछ मिक्सअप हो, तब आप इस रियल लाइफ की सिचुएशन में कैसे आपको क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन हो। तो इस सिचुएशन में चलिए इसको डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 की मदद से सीखते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके 3 पार्टनर होने वाले हैं, जिसमें से ओल्ड पार्टनर्स हैं आपके P एंड Q, ठीक है। इनके बीच में रेशियो थी 4:1 की, ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स, ये ओल्ड रेशियो। बाकी सभी पार्टनर्स की तरह चैप्टर नंबर 4 क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने भी डिसाइड किया कि एक नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन होगा जिसका नाम होगा जी आपका R, और R को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/3 शेयर, ठीक है। R will bring ₹60,000 as a premium for गुडविल। 60,000 पे लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में, ये डिसाइड हुआ। उसके बाद एक और चीज़ डिसाइड हुई कि अब से जो न्यू रेशो रहेगी, द न्यू रेशो विल बी, वो होगी जी आपकी 4:2:3 की, ये भी डिसाइड हो गया। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो अचानक उन्हें एक चीज़ दिखाई दी। ऑन दैट डेट, जिस दिन आर ने फर्म को ज्वाइन करना था, फर्म बुक्स, जो फर्म की बुक्स शो कर रही थी रुपीस, कितने रुपए? 2 लाख एज ए जनरल रिजर्व। फर्म के पास 2 लाख रुपए का क्या था? जनरल रिजर्व था। एंड डेबिट बैलेंस कितने रुपए का? ₹50,000, 50,000 रुपये का डेबिट बैलेंस किसका? ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये अचानक से उनको शो हुआ, यहाँ से लगा उनको झटका, ठीक। और अब स्टूडेंट्स आपसे कहा गया कि चलो जी ये सिचुएशन है, इसकी क्या पास करनी है आपको? जर्नल एंट्रीज। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले देखो रेशो। भाई ओल्ड रेशो है 4:1 की, फिर कहा गया आर ज्वाइन करेगा 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, न्यू रेशो भी आपको कही है 4:3 से रिलेटेड। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा? यहाँ पे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स चलिए पहले हम उसी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जी इसको सोल्व करते हैं। हमारे 3 पार्टनर हैं, ये हमारा P भाई, ये हमारा Q भाई, ये हमारा R भाई। इनका हम क्या निकाल रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशो में से क्या माइनस कर दो? न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? 4/5, इसमें से माइनस कर दो कितना?
आपको माइनस करना है 4/9 को। क्यू का हिस्सा कितना है, ये है जी आपका 2/5, नहीं 1/5, ओल्ड रेशो है ना, ओल्ड माइनस न्यू, 1/5। और नई रेशो के हिसाब से 2 का हिस्सा, ये कहते हैं क्यू का हिस्सा है 2/9, और आर भाई का हिस्सा कितना है 3/9, है ना। तो स्टूडेंट्स चलिए जी देखते हैं किसने गेन किया किसने सेक्रीफाइस किया। यहाँ स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे तो ये आएगा इनका 45। तो 5 9 जा 45, 9 4 जा 36, ऊपर 36 और 4 5 जा 20, तो ये आएगा 16/25, 16/45। चलिए जी, और ये बैलेंस आया स्टूडेंट्स आपका पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, मतलब पी भाई ने हमारे क्या किया है यहाँ पे सैक्रिफाइस किया है। चलो जी आइए क्यू भाई के पास फिर से 45, 5 9 जा 9, 9 में से माइनस करेंगे आप 10, तो ये आया माइनस के 1/45। तो यहाँ स्टूडेंट्स नेगेटिव आया, तो क्यू भाई ने हमारा क्या किया यहाँ पे गेन किया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बस यही आपको बताना चाहता था मैं। तो स्टूडेंट्स सेक्रीफाइस गेन का पता चल गया। अब फटाफट से जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। देखो नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन होने वाला है, लेकिन बुक्स में क्या है जनरल रिजर्व है 2 लाख रुपए का। ये रिजर्व किन का, ओल्ड पार्टनर्स का है। नए को क्यों दे भाई, नए पार्टनर्स को क्यों मिलेगा रिजर्व का हिस्सा, ओल्ड पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से बचा बचा के रखा है, तो ये हिस्सा वो बांट लेंगे। तो आप एंट्री करेंगे पहली जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है आपका 2 लाख रुपए का। ये कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स, किस रेशो में, ओल्ड रेशो के अंदर। तो 2 पीज कैपिटल अकाउंट और 2 क्यू का कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख रुपए कौन, पी भाई, और बचे हुए 1 लाख रुपए कौन, क्यू भाई। बांट लेंगे, बट गया, पैसा आ गया इनके पास, ठीक है। दूसरी चीज भाई यहाँ पे लॉस है क्यूमुलेटेड, इतने सालों से नुकसान हो रहा है, कमाल है यार, प्रॉफिट में से पैसा बचा रखा है, लॉस को क्यूमुलेट करके रखा है। चलो कभी प्रॉफिट हुआ था तब से बचा पड़ा है, ठीक है। कितने रुपए का, 50,000 रुपए का। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो इसको स्टूडेंट्स इस लॉस को कौन बियर करेंगे, ऑब्वियसली बात है ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे। तो आप करेंगे एंट्री पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर करेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले को क्रेडिट कर दो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए हैं, 50,000 रुपए। ये लॉस कौन बियर करेगा, कौन सिरदर्दी उठाएगा इसकी, ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशो में, अरे यार ओल्ड रेशो तो 4:1 है, हम 1/1 क्यों कर रहे हैं, ओहो ये गलती है। अरे ऊपर भी देखो, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1,60,000 रुपीज आपका आएगा। 5 से करा तो 4 4 द 16 और 40,000 तो क्यों उठाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना है, 50,000 रुपये, तो 40,000 रुपये का बर्डन पी उठाएगा और 10,000 रुपये का बर्डन क्यों उठाएगा। ओल्ड रेशियो 4:1 है ना। चलिए 4:1 में हमने कर दिया, ये सब कुछ हो गया, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट हो गया, लॉसेस का ट्रीटमेंट हो गया। अब आइए नए पार्टनर के पास। हाँ भाई नया पार्टनर क्या लेके आया, ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया 1/3 शेयर तेरे लिए। वो कहता मैं 60,000 रुपये गुडविल के रूप में लेके आया, प्रीमियम के रूप में। तो एंट्री कीजिए आप, हम मानते हैं कैश में लाया, तो एंट्री कीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने रुपए ले गया, 60,000 रुपये। चलिए जी 60,000 रुपीज़ आ गए। अब ये 60,000 रुपये किसके पास जाएं, क्वेश्चन उठता है। तो 4th एंट्री करेंगे आप, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से,
ध्यान से देखना, 60,000 रुपये से। अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको भी डेबिट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कौन गेन कर रहा है? क्यू गेन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आप एंट्री करेंगे यहाँ पे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमारे केस में कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है स्टूडेंट्स? पी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आप एंट्री करेंगे जी यहाँ पे टू पीज कैपिटल अकाउंट, पीज कैपिटल अकाउंट। बस अब ये देखना है किसको कितना पैसा यहाँ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये 60,000 रुपये तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलना चाहिए, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये क्यों गेन भी तो कर रहा है। कितना गेन कर रहा है भाई? क्यों ने गेन किया, मतलब क्यों को कुछ ज़्यादा हिस्सा मिला है ना। अगर ज़्यादा हिस्सा मिला है तो क्यों का भी फर्ज बनता है कि वो पी को कुछ हिस्सा वापस कर दे। तो कितना हिस्सा ज़्यादा मिला है तो उसको निकालेंगे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इस तरीके से। इस केस में स्पेशल केस है, आपका ध्यान रखना। यहाँ पे 60,000 रुपये लेके आया था प्रीमियम का, राइट। इस 60,000 रुपये को कितना हिस्सा इसने क्या किया है? 1/45 भाई ने हमारे ने गेन किया है। और इसको स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई कर दें किससे? रेसिप्रोकल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर का शेयर कितना था? 1/3। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 3/1। समझ गए? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60। तो 4,000 रुपये का स्टूडेंट्स क्या हुआ? क्यू को गेन हुआ है। तो 60,000 रुपये तो ये जेड भाई लेके आया था, 4,000 रुपये का फायदा क्यू भी उठा गया इसमें से। तो पी को कितना स्टूडेंट्स सेक्रीफाइसिंग कंपनसेट मिलेगा? 64,000 रुपीज़। तो इस तरीके से निकालना है आपको किसका? क्यू का हिस्सा। तो याद रखना, ये क्यू के पैसे निकाले हैं कितने रुपए? 4,000 रुपये, जितना उसने क्या किया था? गेन किया था। तो गेन अमाउंट को इस तरीके से यहाँ पे निकाला जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सीखना। हमने 4 केसेस डिस्कस कर लिए हैं अब तक। न्यू शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गुडविल से रिलेटेड, फिर हमने देखा था आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और आज हमने क्या सीखा? आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, रिजर्व्स और फिक्टिशियस एसेट्स से रिलेटेड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, आज हमने जनरल रिजर्व सीखा है, नेक्स्ट क्लास में स्पेसिफिक रिजर्व से रिलेटेड कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, जहां हम सीखेंगे आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा तब क्या किया जाएगा जब नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन होने वाला हो, और अगर क्या हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो तब कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए जिसे नोट डाउन कीजिए।